दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही प्यारा प्ले रोमियो एंड जूलियट। इस प्ले का पूरा नाम है द एक्सीलेंट एंड लमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जिसे अर्ली मिड 1590 के आसपास लिखा गया था और 1597 में इसको पब्लिश करवाया गया। इसका स्टाइल या जो जोनर है वो है ट्रेजिक ड्रामा। इसके साथ साथ इस प्ले की सेटिंग जो रखी गई है वो है इटली का एक शहर वेरोना। मैं बात करूँ इस प्ले की स्टोरी की तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, आपको पसंद आएगी। खासतौर से उन लोगों तो पसंद आएगी ही आएगी जिन्हें लव स्टोरी देखना बहुत पसंद है। तो दोस्तों अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करना चाहूंगा आज की ये वीडियो रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक शहर वेरोना से। इस कहानी में दो परिवार हैं, एक मोंटेक परिवार, दूसरा कैपुलेट परिवार। इन दोनों परिवारों के बीच में एक लड़ाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इस कहानी की शुरुआत में इन दोनों परिवारों के नौकर आपस में लड़ते हैं। बेनवोलियो जो मोंटेक परिवार का एक भतीजा है वह इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टिबेल्ट जो कैपुलेट परिवार का भतीजा है वह आकर बेनवोलियो से लड़ने लगता है। और ये लड़ाई तभी शांत होती है जब वहां के राजकुमार आते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि आगे से इस तरह की हरकत ना हो। यदि ऐसी हरकत हुई तो तुम दोनों मोंटेक और कैपुलेट परिवारों को सजा दी जाएगी। जब बेनवोलियो अपने घर आता है तो मोंटेक पूछते हैं कि जब यह लड़ाई हुई थी तब हमारा बेटा रोमियो कहाँ था। बेनवोलियो बताता है कि रोमियो तो आजकल कहीं खोया खोया रहता है। रोमियो का भाई बेनवोलियो जब रोमियो से पूछता है कि तुम आजकल कहाँ खोए हुए रहते हो, तब वह बताता है कि उसे एक रोजलिन नाम की लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन यह प्यार एक तरफा है। बेनवोलियो कहता है कि मैं तुम्हें उस लड़की से मिलाने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ काउंट पेरिस कैपुलेट फैमिली से बात करता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं कि जूलियट अभी सिर्फ 13 साल की है, आपको अभी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम कैपुलेट फैमिली आपके इस शादी के प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश हुए। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर शाम को दावत में आए। हम लोगों के यहाँ पर एक दावत का आयोजन किया जा रहा है। इसी दावत में हम आपको जूलियट से भी मिलवा देंगे। जूलियट को एक नर्स ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वह नर्स और जूलियट की माँ लेडी कैपुलेट जूलियट को यह बताती है कि शाम को दावत में काउंट पेरिस आने वाले हैं, जिनसे उनकी शादी तय की जा रही है। वो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी तारीफ काफी की जाती है। दूसरी तरफ रोमियो, उसका भाई बेनवोलियो और रोमियो का एक दोस्त मार्किसियो रोमियो को रोजलिन से मिलवाने की योजना बना रहे हैं। तभी कैपुलेट परिवार का एक नौकर आता है जिसके हाथ में एक लिस्ट है, जो लिस्ट पार्टी में आने वाले मेहमानों की है। वह नौकर आकर रोमियो से कहता है कि क्या तुम लिस्ट में लिखे नामों को पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो। इस लिस्ट के नाम पढ़ दो। यह मेहमानों की लिस्ट है जो पार्टी में आमंत्रित है। उस लिस्ट में रोजलिन का नाम भी लिखा होता है। रोमियो यह देखकर खुश हो जाता है और पार्टी में जाने का निर्णय लेता है। अब यह तीनों दोस्त शाम को पार्टी में वेश बदलकर चले जाते हैं, लेकिन रोमियो को पार्टी में रोजलिन तो नहीं मिलती, लेकिन पार्टी में उसे जूलियट मिल जाती है। जूलियट एक बहुत सुंदर लड़की है जिसे देखते ही रोमियो को उससे प्यार हो जाता है। रोमियो अपनी चाहत का प्रस्ताव जूलियट के सामने रखता है। जूलियट को भी रोमियो पसंद आ जाता है, लेकिन पार्टी में जूलियट का भाई रोमियो की आवाज पहचान जाता है और वह जाकर कैपुलेट को बता देता है कि यह रोमियो वेश बदलकर हमारी पार्टी में घुस आया है। लेकिन कैपुलेट उसे कुछ ना कहने को कहते हैं, क्योंकि वह पार्टी में कोई लड़ाई दंगा नहीं चाहते। पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बाद में रोमियो एक दीवार पर चढ़कर जूलियट को मिलने आता है और जूलियट भी बालकनी में आकर उससे मिलती है और अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन इन दोनों की प्यार में एक समस्या है, वह है इन दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई। इस लड़ाई के चलते इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन वह दोनों इसकी परवाह नहीं करते हैं। रोमियो वहां से वापस आता है और अपने मित्र मर्किसियो से कहता है कि मुझे जूलियट से शादी करनी है। पहले तो मर्किसियो थोड़ा सोचता है। कुछ दिन पहले तो रोमियो रोजलिन से प्यार करता था और अब वह जूलियट से शादी करना चाहता है, लेकिन वह अपने फ्रेंड की बात मान लेता है और रोमियो की शादी जूलियट से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के लिए योजना बनाई जाती है। रोमियो जूलियट की नर्स को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम जूलियट को मेरी बताई हुई जगह पर कल भेज देना, मैं जूलियट का इंतजार करूंगा। यह मैसेज जाकर नर्स जूलियट को दे देती है। इसी बीच जूलियट का भाई टिबेट यहाँ आता है और रोमियो से लड़ने लगता है, लेकिन रोमियो लड़ाई नहीं करना चाहता। तो रोमियो का मित्र मर्किसियो बीच में आ जाता है और वह रोमियो के मित्र को मार देता है। इसके बाद रोमियो गुस्सा हो जाता है और रोमियो जूलियट के भाई टिबेट को मार देता है। जूलियट अगली सुबह वहां पहुंच जाती है। फ्रायर लॉरेंस उन दोनों की शादी करवा देता है और उनकी शादी के बाद मिलने की जगह भी निश्चित करता है। शादी हो जाने के बाद वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब सुबह हो जाती है तो जूलियट की नर्स वहां आती है और बताती है कि रोमियो ने तुम्हारे भाई टिबेट का मर्डर कर दिया है और राजकुमार ने उसे इस आरोप में रोमियो को तड़ीपार कर दिया है, यानी वेरोना से निकाल दिया है। तब यह दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जूलियट अपने घर वापस लौट आती है और रोमियो मंटुआ चला जाता है।
जूलियट के घर आने पर कैपुलेट परिवार उसे काउंट पेरिस से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जब जूलियट नहीं मानती तो वो उसकी जबरन शादी काउंट पेरिस से करने के लिए कहते हैं और यह शादी 3 दिन में ही हो जाएगी। अब जूलियट के पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसका परिवार उसे पूरी तरह से चेतावनी भी दे रहा है। तो जूलियट इस बात को फ्रायर लॉरेंस को बताती है कि मैं अपने पिता को रोमियो और अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकती और वह मेरी शादी काउंट पेरिस के साथ करवाना चाहते हैं, तो मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फ्रायर लॉरेंस उसकी मदद करने का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, तुम शादी की एक रात पहले उसे पी लेना। इसे पीने के बाद 42 घंटों तक तुम्हें लोग मरा हुआ समझेंगे और इस योजना की खबर मैं रोमियो तक दे दूंगा। जब तुम्हारा परिवार तुम्हें मरा हुआ समझ लेगा तो तुम बाद में रोमियो के पास चली जाना। योजना के मुताबिक शादी की एक रात पहले जूलियट उस दवाई को पी लेती है और उसको सब लोग मरा हुआ सोचते हैं। कैपुलेट परिवार बहुत दुखी है, लेकिन फ्रायर लॉरेंस यह सूचना रोमियो तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। रोमियो का एक नौकर बाल्थसार जाकर यह बताता है कि रोमियो, जूलियट ने जहर खा लिया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब रोमियो भी नहीं जीना चाहता है, वह भी जहर लेता है, लेकिन जहर पीने से पहले एक बार वह जूलियट से मिलना चाहता है। वह भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर जूलियट को दफनाया गया, लेकिन वहां पर काउंट पेरिस बैठकर फूलों के साथ रो रहा होता है। काउंट पेरिस रोमियो को देखते ही यह कहता है कि जूलियट की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है और रोमियो से लड़ने लगता है। रोमियो काउंट पेरिस को मार देता है और जूलियट को एक बार देखकर जहर खाकर मर जाता है। थोड़ी ही देर बाद जूलियट को होश आता है और वह उठ खड़ी होती है। पास ही में रोमियो मरा हुआ पड़ा है। जब रोमियो को वह मरा हुआ देखती है तो वह रोमियो के होठों को चूमती है कि जिस जहर ने रोमियो को मार दिया वो जहर मुझे भी मार देगा। लेकिन वह उस जहर से नहीं मरती तो रोमियो का चाकू निकालती है और चाकू से आत्महत्या कर लेती है। फ्रायर लॉरेंस राजकुमार को लेकर वहां पहुंचते हैं। इसके बाद वहां पर कॉपलेट परिवार और मोंटेक परिवार दोनों भी आ जाते हैं। फ्रायर लॉरेंस कहता है कि इन दोनों परिवार की दुश्मनी की वजह से इन दोनों बच्चों ने अपनी जान दे दी। उन दोनों परिवारों को बहुत पछतावा होता है और वह अपनी इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला ले लेते हैं। अंत में निर्णय लिया जाता है कि रोमियो और जूलियट की सोने की मूर्तियां बनवाई जाएंगी, जिससे वेरोना के लोग उनके इस प्रेम की कहानियों को हमेशा के लिए याद रखेंगे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।